हम लोग थोड़ा ट्विस्ट हो गए यहाँ पे। ट्विस्ट हो गया कि हम लोग कल जाने वाले थे भीमा शंकर जी। लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्या बैठा, कहते अभी निकलते हैं। हमारा बोर्डिंग टाइम था 2:25 जो कि हमारे पायलट ने लेट कर दिया। ठीक है, ये फ्लाइट लेट चल रही है। जब से बैठी गाड़ी में, जब से बैठी गाड़ी सो ही रही है भाई, तकिए तो लेके। सुबह के 7:30 बज गए और हम पहुंच गए हैं मंदिर। भाई धुंध इतनी हो रही है, धुंध बोलूं बादल बोलूं क्या बोलूं मैं इसको। तो हम लोगों ने लिटरली वेट किया, हम 1 घंटे वेट करेंगे कोई बात नहीं, बट हम तीनों को अच्छे से देख के जाएंगे। जो दर्शन हुए ना भाई, अद्भुत दर्शन। शुक्रिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग थोड़ा ट्विस्ट हो गए यहाँ पे। ट्विस्ट हो गया कि हम लोग कल जाने वाले थे भीमा शंकर जी, बट पता नहीं लड़कों को क्या हुआ। रात को बैठ के मैं ऐसे नीचे गई थी बात करने के लिए कि कल का क्या प्लान करना है, बट हमने लगाया व्लॉग एंड व्लॉग को देखने में हमको रियलाइज हो कि कल तो बहुत दिन निकल जाएगा, मतलब पूरा दिन चाहिए होगा हमको भीमा शंकर जी के दर्शन करने के लिए। लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्या बैठा, कहते अभी निकलते हैं आज अभी एंड अभी बज रहे हैं रात के 2:30, मतलब 2:24 हो रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं भीमा शंकर जी के दर्शन करने के लिए। हमने प्लान किया कि सुबह सुबह हम वहाँ टाइम से पहुंच जाएंगे, अच्छे से दर्शन कर लेंगे, मॉर्निंग दर्शन कर लेंगे। इससे अच्छा क्या चाहिए, राइट? मैं तो पीछे बैठ के सोना ही है। तो आपने सोना है, सही बात है। हेलो, फिर डांट खाने वाले काम कर रहे हो आपने। मैंने आपको बताया था कि आप भी सोते हो, ठीक है गाइस। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है? मेरे पास कैमरा होता है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि ये भी इक्वली ही सोते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं सोती, ये भी सोते हैं। यार मेरे को मत दिखाओ, आपके लिप बाम चुरा के लगाते ओके, एनीवेज कोई बात नहीं, लगा लो। एनीवेज गाइस, अब निकलते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह के हमको दर्शन करने हैं, फ्रेश मॉर्निंग वाले। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी आया था कि ये लोग बोलते हैं कि अगर आपको सुबह चलना, सुबह आपको 6:30 उठना पड़ेगा। भाई बहुत डिफिकल्ट है, 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे अगर हम सोते तो हम कितने बजे सुबह निकलते? 6:30 उठने का सेंस ही नहीं बनता, उठ ही नहीं सकती थी मैं। बेटर है कि अभी निकलते। तो निकलते हैं, रास्ते में आपको दिखाते हैं व्यू। नहीं तो अभी अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, बट जब सुबह मॉर्निंग हुई हम सनराइज देखेंगे पहाड़ों वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगी पक्का से। तो निकल गए हैं हम रात के 2:45 बजे, ठीक है, बाबा जी के दर्शन के लिए हमारे। और हमारा बोर्डिंग टाइम था 2:25 जो कि हमारे पायलट ने लेट कर दिया। ठीक है, ये फ्लाइट लेट चल रही है। ये फ्लाइट वो भैया हमें पैसे आप चाहिए ये हमें खाना खिलाओ मुफ्त में भैया, फ्लाइट में बैठ के। तो चलते हैं मजाक से हटके और आपको रास्ते दिखाऊंगा धीरे धीरे बीच बीच में। मैंने एक छोटा सा एक अपडेट देता हूँ आप लोगों को। हमें ड्राइव करते हुए हो गए हैं अप्रोक्सीमेट 3 घंटे हो गए ना। 3 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए, और 3 घंटे में से 3 घंटे हम दोनों जगह हैं, और 3 घंटे में से लगभग 2 घंटे सिमरन जगी है, अब सो गई। बट मेरी बीवी जो इतना बोल रही थी कि मैं नहीं सोती, जब से बैठी गाड़ी में, जब से बैठी गाड़ी में सो ही रही है भाई, तकिए तो लेके आई है। ओए आवाज जागी हुई मैं, ठीक है। कैमरे की आवाज आ गई नहीं लौंडिया को। हाँ भाई, पहुंचने वाले, बस 1 घंटा 21 मिनट पहुंचने वाले हैं। व्यूज इतने प्यारे आए थे बीच में, अभी हट गए। जैसे आएंगे और फिर दिखाऊंगा आपको। आगे व्यूज आ रहे हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हम सुबह सुबह बिना सोए आ गए, और ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में जा रहे हैं। मतलब कैमरे से तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता क्या दिख रहा है मेरे को। हाँ, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम जिस टाइम पे चले हैं ना, मतलब हमारा बेस्ट टाइम था यहाँ पे। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एकदम। बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे टाइम में पहुंचे जब पहाड़ स्टार्ट हुआ, तो सुबह हो गई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ कैमरा दिख ही नहीं रहा है भाई, जो मैं आंखें से देख रहा हूँ सच में। मैं हमेशा कभी बाहर जाती तो हमेशा आपको बोलती रहा मुझे यही रहना, मुझे यही रहना। हाँ, इंडिया में नहीं जाना। हाँ। और यहाँ आके लग रहा है मुझे यहाँ रहना। इंडिया में ही रहना और यही रहना। सुबह के 7:30 बज गए और हम पहुंच गए हैं मंदिर। भाई धुंध इतनी हो रही है, धुंध बोलूं बादल बोलूं क्या बोलूं मैं इसको। मैं कुछ नहीं दिख रहा है, सामने मंदिर है बट नहीं दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ खाने की, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरा गला ही बैठ गया। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। ऐसा लग रहा है बादलों में बैठा हूँ मैं, इतने ऊपर आ गया हूँ पहाड़ पे। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मैं अभी देखता हूँ, अभी शायद हमें रेनकोट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे रेनकोट आपको लाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले ऊपर। अभी रशिका हैंडल करिए कैमरे को, मेरा गला गया भाई। गाइस सच बताओ तो हमने इस जगह को
कुछ ज़्यादा ही ढील में ले लिया अंडरएस्टिमेट कर क्योंकि दिया। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। इस टाइम पे हम लोग लिटरली फ्रीज कर रहे हैं और हमने सिर्फ पतले पतले कपड़े पहने हैं। मैं सिर्फ कॉटन, मैंने क्या यहाँ पे इनफैक्ट सब ने ऐसे कपड़े पहने हुए लोग तो शॉर्ट्स में और आए हैं। सभी और सभी कैसे काँप रहे हैं। तो जैसे मूवीज में देखते हैं ना, केदारनाथ जैसे मूवीज में था ना, आसपास की शॉप्स बिल्कुल वैसे वाली फ्री। मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ है, दिख ही नहीं रहे हमारे फ्रेंड्स तो। हैं ये काफी कुछ खुला भी नहीं है, कुछ बहुत दिख ही नहीं जल्दी रहा। आ गए हैं। यूजुअली लोग 10 बजे से आना शुरू होते हैं। ओ मेरे को ठंडी लग रही है सेम है। बहुत ज्यादा। सब हो रहा है शुरुआत। तो जब तक हम आएंगे ना दर्शन करके, सारी शॉप खुल जाएगी। अब मैं कैमरा करते हुए बंद और मैं चलते क्योंकि मेरे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आ गए हैं श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार पे। नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हमें दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, बहुत प्यारे। बहुत प्यारे। जैसे कि हमको ज्योतिर्लिंग में जब पहले हम लोग काशी गए थे वहाँ हुए थे, हम लोग विशेश्वर धाम में जी, विशेश्वर महाराज जी के में ऐसे हुए और आज भी हमको ऐसे दर्शन हुए खुले बिल्कुल तसल्ली खुद से। आप पूरा अभिषेक करो जो जो अपने साथ में गए हो। तो मैं तो बोलूँगा आप यहाँ पे आ रहे हो तो मॉर्निंग में यहाँ पे, कुछ मॉर्निंग नहीं है आपको खाली अच्छे से मिलेगा। खाली मिलेगा और आप अच्छे से उनकी एनर्जी को फील बिना वीआईपी एंट्री। बिना वीआईपी एंट्री के। हाँ, हमने काशी विश्वनाथ में वीआईपी एंट्री की थी, बट कल कृष्णेश्वर महाराज में वीआईपी एंट्री नहीं करी, यहाँ पे भी नहीं करी। हमें टाइमिंग सही थी, इसलिए हम बिल्कुल ऐसे टाइम पे पहुँचे कि बिल्कुल खाली मिला मंदिर अपने। और मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इमोशनल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब The next morning. जब हम निकल रहे हैं, पैदा मैं बता दो कल क्या हुआ था। कल ये हुआ था कि हम लोग जैसे निकले भीमाशंकर मंदिर से बाबा के दर्शन करके, तो भाई रास्ते में मतलब हम सुबह रात के जगे हुए थे और इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हम सो गए गाड़ी में। लाइक मैं सो गया था, 2 घंटे में सोया। फिर बाद में जब उठा तो मैं ड्राइव करने लग गया। फिर हम आते ही मैंने लंच किया था। लंच हम पैक करा के लेके आए। हाँ हम तो चले गए थे लंच करने। हाँ, हम दोनों लंच करने चले गए थे। सारा लगने लगे जगह कैमरा छोड़ के होटल के अंदर, और आगे जो बेहोश हुए हैं, हम सोए नहीं है, हम बेहोश हुए हैं रात तक के लिए। और बाद में हल्का फेवरेट फील हो रहा था साथ में लक्ष्मण को, और हम भी थके हुए थे, तो इसलिए हम लोग सोचा कि यार थोड़ा लेट सो के उठते हैं। हमारा था कि हम थोड़ा जल्दी अगर उठते तो फिर हमारा थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब रहता है यार, तो इसलिए बॉडी को रेस्ट की नीड थी, इसलिए आज लेट निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। हाँ भाई, तैयार? बिल्कुल रेडी। तबीयत ठीक है अब? ओह फर्स्ट क्लास। आए हमें क्या होना है। हेलो पप्पू, रेडी? मासी के बाल बेटा। चलो भाई चलते हैं अब सीधे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ठीक है, मैं मैप में लगा रहा हूँ और जाते हैं और आपको रास्ते दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। जस्ट मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो काफ़ी डिफरेंट हो गए तब से लेके अब तक। अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हर एक चीज़ मुझे बहुत डिफरेंट एंड बहुत ही डेवलप्ड लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो चलो अब दर्शन करते हैं जल्दी से। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं आज, हमें सुबह आना चाहिए था, बट शुक्र है कि अभी यहाँ पे सुबह हो रखी है। शाम तो ऐसे हो चुके टाइम के हिसाब से, बट रोशनी अच्छी खासी। तो चलो चलते हैं। गाइस एक बार जरा जोश चिल्ला के बोल दो, हर हर महादेव। आगे वो देखो त्रिशूल दिख रहा है आपको दोस्तों, मेरे दोस्तों तुम्हें दिख रहा है? हाँ यहाँ कहीं बात त्र्यंबकेश्वर अम्मा थोड़ा गाड़ी लगा दो, यहाँ लगा लो गाड़ी, थोड़ी रिक्शा थोड़ी कर दो। हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं सीधा मंदिर के अंदर, और ऐसे कह रहे हैं कि अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, बट अभी मैं जो एक भैया थे दर्शन करके आ रहे थे, उन्होंने बताया फ़ोन कैमरा अंदर ले जाइए पर निकालिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है, बट छुपके छुपके अगर वीडियो बनाने का मन करे बना लेना। बाकी देखो, बात तो फिलहाल दर्शन के लिए जा रहा हूँ भाई, दर्शन हो जाना है मेरी आंखों से, तो मैं तो बस वही सब कुछ है। बट अब यहाँ पे स्पर्श दर्शन बंद हो गए हैं, तो ये थोड़ी एक
मुझे फील हो रहा है। मैंने बाकी 3 ज्योतिर्लिंग स्पर्श दर्शन करे हैं, पर चलो जो बाबा की मंजूरी है ना भाई। कभी ऐसा होता है कि अलाउड नहीं होता, बट अंदर जाके एकदम से कुछ हो जाता है, एकदम से फिर दर्शन हो जाते हैं। हाँ, पर काशी में ऐसे ही होता है, अगर आपको याद हो तो। हाँ हुआ तो ऐसे था। बाकी देखो दर्शन हमने कर लिए हैं, पर बाबा का भी श्रृंगार हो रखा था, तो फिर इसलिए मैं दिखाता हूँ। ये द्वार है और दर्शन बहुत खुले हुए हैं, पर मेरे को श्रृंगार के बाद ज्योतिर्लिंग दर्शन है वो नहीं हो पाए। श्रृंगार से पहले वाले वो 8 बजे होंगे कह रहे हैं, तो मैं 8 बजे आऊँगा फिर से। अभी 7 बज रहे हैं, 1 घंटा मैं बाहर वेट कर लूँगा कहीं पे भी, या अंदर ही मंदिर के वेट कर लूँगा। हाँ ये देखो यार, मतलब ये मंदिर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं भाई। मेरे दर्शन मैंने फिर से करे। हम लोग आधे पौने घंटे बैठे रहे। हम दोनों आधे पौने घंटे अंदर बैठे रहे। हम लोग 1 घंटा, हम 7 बजे घुसे थे अंदर, क्योंकि श्रृंगार होना था भोले बाबा का। तो हमने बोला हम बैठेंगे चाहे कुछ भी। हमारे फ्रेंड जा चुके हैं कार में। और जब हमने एंट्री किया था, मुकुट था उनके ऊपर, उनको ढका हुआ था मुकुट से, जैसे कि महाकाल को ढकते थे प्रॉपर, वैसे उनको श्रृंगार किया था यहाँ पे भी। बट उस श्रृंगार की यूजली शिवलिंग कैसे होता है, शिवलिंग ऊपर की तरफ होते हैं यूजली, बट यहाँ पे क्योंकि 3 हमारे बहुत सुप्रीम पावरफुल गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो नीचे की तरफ है, उनके लिंग के नीचे की तरफ है। नीचे 3 लिंग है, तो वो नीचे गड्ढे, मतलब एक बहुत होल में जाके तीनों महाराज आपको, तीनों भगवान जी आपको दिखेंगे। तो हम लोगों ने लिटरली वेट किया, मतलब हम 1 घंटे वेट करेंगे कोई बात नहीं, बट हम तीनों को अच्छे से देख के जाएंगे। और मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि हमने अभी तक 4 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, चारों ही ज्योतिर्लिंग बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, और बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन मिले हैं चारों ज्योतिर्लिंग में। यहाँ पर स्पर्श दर्शन जो वो बंद कर दिए कोविड के बाद से, बट आई एम श्योर कि जब ओपन होते तो हमें वो मिलते, क्योंकि जब इतने अच्छे दर्शन दे प्रभु ने, मतलब हम लोग 10 मिनट तक तो खड़े रहे हैं, अभी भी अंदर भी खड़े रहे हैं, गर्भगृह के बाहर हम खड़े रहे 10 मिनट बस खड़े रहे हैं। और मतलब मैं आगे एनर्जी फील कर रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू से आ रहे हैं। मैं और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया कि मतलब हम भूल ही गए कि हमको मत्था टेकना, हम उनको निहारने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम भूल ही गए कि हमको मत्था भी टेकना है। बट जो दर्शन हुए ना भाई, अद्भुत दर्शन, शुक्रिया प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप कभी, मतलब मेरे को तो लगता है मैं किसी भी ज्योतिर्लिंग जाती हूँ ना, मेरा वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मेरा भी नहीं करता। मतलब मेरे को बस एक गिल्ट है, जब हम गृषेश्वर जी गए थे, पहला जो ज्योतिर्लिंग था वहाँ, जब वहाँ गए थे हम, तो हम बहुत लेट नाइट गए थे। दिन में मैं इतना ब्यूटीफुल है वो, मैं उसका ब्यूटी कैप्चर ही नहीं कर पाई, बट मैंने इतना जल्दी में उनको दर्शन किए ना, मतलब कि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए, टच एंड फील करने वाले दर्शन हुए। लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि जल्दी बाहर क्यों आ गई वहाँ से मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक के 3 ज्योतिर्लिंग में सबसे तसल्ली वाले दर्शन हुए, जबकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जल्दी भगाएंगे, बट सबसे तसल्ली वाले दर्शन हमको यहीं पे ही हुए। चलो हर हर महादेव, चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब हम दर्शन करके निकले ना, हमें बहुत लोग मिले जिन्होंने बताया कि यार आप आज बहुत अच्छे दिन आए हो, क्योंकि जैसे दर्शन आपको मिल रहे हैं ना, ऐसे बहुत खुश नसीब वालों को मिलते हैं। लोगों को 8-8 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। कह तो रही आंटी यही कि 8-8 घंटे लग जाते हैं दर्शन में, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और महाराष्ट्र में, और यहाँ तो गणेश चतुर्थी तो लोग ऐसे दिवाली की तरह मनाई जाती है, तो सब वहाँ पे हैं बिजी आज। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, यार फिर शायद कल, क्योंकि फिलहाल तो मैं अपना मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। जो दर्शन हुए, जो आरती हुई, मैंने आरती दिखाई है आप लोगों को पीछे थोड़ी सी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज। जैसे कल मैंने बताया था ना कि मैं भीमा शंकर जी मंदिर जब मैं गई थी, के कोने में हम भोले बाबा को फील कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी के कोने में आप भगवान जी को फील। और जो आरती हुई, डमरू बजा, जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, अंदर जयकार, अंदर वो लग रहा जयकार, हर हर महादेव। और बहुत कम लोग थे, मतलब बहुत लोग। हाँ अच्छा हुआ आई होप। तो मैं इतना चलो सुन, हम सबने बोला ही बात। चलो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नमः शिवाय, टाटा।